और अब बात शेयर बाजार की। रजत, बिल्कुल 25 अंक ऊपर है निफ्टी। कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से 8800 के लेवल के ऊपर टिकने की, लेकिन अब देखते हैं कि आए मजबूती दिन भर कायम रहती है कि नहीं, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली बिकवाली पिछले हफ्ते के स्टार्टिंग में बनी थी और अब आज एशियन मार्केट से सपोर्ट मिल गया, जिसका असर भारतीय बाजारों पर आता हुआ नजर आया। लेकिन बहुत काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच है आज। मेटल स्टॉक्स, PSUs, एनर्जी, ऑयल एंड गैस, स्मॉल कैप, मिड कैप स्टॉक्स, यहाँ पर ऐसा लग रहा है इंडेक्स हैवी वेट्स में आपको ज़्यादा खरीदारी दिखेगी नहीं। इंडेक्स हैवी वेट्स में जो आज चढ़ रहा है उसमें साफ तौर पे ONGC, येस बैंक और इंडसइंड बैंक, ये 3 स्टॉक्स जो आज निफ्टी पे कुछ कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं और 1.5% की तेजी इन तीनों स्टॉक्स पे आती हुई नजर आई। लेकिन कौन से छोटे मझौले स्टॉक्स पे इसमें ट्रेडर्स का फोकस है ऐसी मार्केट में, वो देखते हैं स्मॉल कैप रेडार। MT एडुकेयर ये दिया गया था आज का सुपर शेयर। 9:30 बजे रोज बरोज एक ऐसा ही स्टॉक आपके लिए लेके आते हैं। 6% की तेजी आज इंट्राडे बेसिस पे MT एडुकेयर पे आती हुई नजर आई। इसके अलावा शुगर स्टॉक्स बस कर रहे हैं आज, जहां पर खरीदारी किसी सेक्टर पे बहुत स्ट्रांगली और कन्विक्शन के साथ, वो है शुगर स्पेस। धरानी शुगर, दालमिया भारत शुगर, मवाना शुगर, उत्तम शुगर जैसे स्टॉक्स पे आज तेजी बनती हुई नजर आई। आशिया लिमिटेड, ये शेयर मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, बहुत स्ट्रांगली मोमेंटम में आया। 13% की तेजी यहां पर बनती हुई नजर आई। स्ट्रांग मूव इन सभी स्टॉक्स पे देखने को मिल रहा है। साथ साथ यूबी ग्रुप के स्टॉक्स पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में जबरदस्त रिटर्न दे चुके हैं और डबल डिजिट रिटर्न्स 20% से ऊपर की कमाई 2 दिनों में हो चुकी है। यूबी होल्डिंग्स और मैकडॉल होल्डिंग्स दोनों ही शेयर्स आज भी चढ़ते हुए नजर आए। मैकडॉल होल्डिंग अब 9% ऊपर आ गया। साथ ही साथ कुछ और शेयर्स जहां पर आज मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, उसमें ऑटो एंसिलरी स्पेस में एक स्टॉक है PPAP ऑटो। ये मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, काफी स्ट्रांगली ग्रिप में है और 2 ट्रेडिंग सेशंस हो गए। यहां पर ट्रेडर्स निश्चित रूप से बहुत स्ट्रांगली खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। 6% के आसपास की तेजी जो है वो PPAP भी आया और 2016 के उच्चतम स्तर पर शेयर पहुंचता हुआ नजर आया है। BPL एक और स्टॉक, देखिए पिछले हफ्ते आउट परफॉर्मेंस शो की थी स्टॉक ने कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में। ये मात्र आज ऐसा शेयर है जहां पर आज 3-3.5% के गेंस मिल रहे हैं। हिम्मत सिंह का सीड, आज टेक्सटाइल शेयर्स पिछले सत्र के लेटर हाफ में टेक्सटाइल शेयर्स मोमेंटम में थे और हिम्मत सिंह का आज भी चढ़ता हुआ नजर आया, सभी एवरेजेस के ऊपर निकला है। आज के शो में 2 खास मेहमान मेरे साथ मौजूद है। ब्रजेश सिंह जी तकनीकी रूप से बाजार को आंकेंगे और साथ साथ शेर खान से मेरे साथ मौजूद हैं सिद्धार्थ सदानी साहब। आप बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले सिद्धार्थ, आप ही के पास मैं आता हूँ। बाजार में जिस तरीके का मूव इस समय मिल रहा है, क्या आपको लगता है कि FIs की खरीदारी गोइंग फॉरवर्ड अभी जारी रहेगी या फिर वैल्यूएशंस थोड़े रिच हो गए इंडियन मार्केट्स के? देखिए, वैल्यूएशंस तो थोड़े रिच हुए ही हैं डेफिनेटली, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट्स ने फरवरी का जो लो दिखाया है 6800 7000 से अभी तक, वैल्यूएशन डेफिनेटली कुछ पॉकेट्स में रिच हो गए हैं। बट हमें मार्केट को आंकना नहीं है, हमें जो बाइंग करनी है वो स्टॉक स्पेसिफिक करनी है। तो हम मानते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक देखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर ग्लोबल इश्यूज या ग्लोबल इवेंट्स जो होते हैं, दैट इज़ जस्ट अ बाईपासिंग इवेंट, क्योंकि पहले भी ये सब इवेंट हुए हैं और इंडियन मार्केट्स में अच्छी लिक्विडिटी इनफ्लो हुई है। तो ये भी इवेंट्स के बाद हम मानते हैं कि अच्छी लिक्विडिटी इनफ्लो हो सकती है। तो लिक्विडिटी स्ट्रांग है, मैक्रोज हमारे स्ट्रांग है। थोड़ा बहुत वैल्यूएशन हियर एंड देयर हो, अगर स्टॉक स्पेसिफिक में अच्छा वैल्यू मिलता है तो हम मानते हैं कि बहुत अच्छा बाय हो सकता है। चलिए ब्रजेश, आप क्या मानते हैं? मार्केट में जिस तरीके का एक लगभग यू टर्न था पिछले हफ्ते जो हमने देखा है, लेकिन निचले थ्रू से थोड़ी बाइंग इमर्ज हो रही है जो निफ्टी को अब 8800 के लेवल के ऊपर ले आई है। ये इनडिसीजन जो मार्केट पे है, ये आपको और बढ़ता नजर आता है? किस साइड पे आप ट्रेड करेंगे? तेजी बढ़ेगी मार्केट्स पे या फिर यहां से बहुत स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखने को मिल सकता है? आप बताएं। देखिए जी, अगर आप मार्केट में देखें तो लगभग 8650 और 8680 का जो दायरा था उसको क्रॉस करके निफ्टी ने ऊपला स्तर टच करने की कोशिश करी। साइकोलॉजिकल लेवल भी समवेयर अराउंड 8900 के आसपास था, उसके ऊपर भी ट्रेड किया। मेरा मानना ये है कि जब तक निफ्टी 8650 के नीचे ब्रेक नहीं करता है और ऊपर में 8850 के नीचे, ऊपर में 8850 पे ब्रेक नहीं करता है, तब तक ये दायरे में ही रहेगा। और जब तक ये दायरे में रहेगा, आप ये मान के चलिए कि ये मार्केट के लिए उतना ही अच्छा रहेगा अगर यहाँ पर ये कंसोलिडेट करता है, 1 हफ्ता या 2 हफ्ता अगर ये निकालता है तो। इनकेस अगर ऊपर में 8850 ब्रेक करता है तो आपको 9000 के लेवल देखने को मिलेंगे, और इनकेस अगर नीचे स्तर में 8650 ब्रेक करता है तो 8500 का लेवल देखने को मिलेगा। तो मेरा मानना यह है कि जब तक ये दायरे में ट्रेड करता है तो नीचे सपोर्ट पे आप बाइंग कीजिए, ऊपर आपका रजिस्टेंस
वैल्यूएशंस पे आप सेल कीजिए, और जब तक ये दायरा ब्रेक नहीं करे तब तक आप कोई मेजर स्टेप मत लीजिए कि आई डोंट थिंक सो कि मार्केट वुड बी गोइंग डाउन एज मच, बिकॉज लिक्विडिटी बहुत है, FI और DI के दोनों की पंपिंग बहुत हुई है अगस्त और सितंबर के सीरीज में अभी तक तो नेगेटिविटी कहीं दिखती नहीं। इवन ऑन द चार्ट बेसिस भी ऐसी कोई नेगेटिविटी नहीं है कि आप उसको बोल सकते हैं कि टोटल यू टर्न हो रहा है, मार्केट नीचे स्तर के लेवल को टच करेगा। आई थिंक दैट 8600 इज अ क्रूशियल लेवल टू वॉच आउट। चलिए 8650 का क्रूशियल स्तर है, जब तक बाजार इसके नीचे नहीं जाता तब तक हर डिप में खरीदारी इमर्ज हो सकती है, लेकिन फेड पॉलिसी बैठक वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर मार्केट्स के पास है और जो भी डिसीजन होगा वो इंडियन मार्केट्स को डेफिनेटली इंपैक्ट करेगा। दिन के उच्चतम स्तर पे है मार्केट्स। सिद्धार्थ, आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स या फिर सेक्टर्स हैं जहां पर खरीदारी की जा सकती है किसी भी डिप में? देखिए, ऑटो स्पेस है, NBFC स्पेस है, ये दोनों ही स्पेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। साथ ही साथ कुछ एक कंजम्पशन स्पेस भी है जहाँ पे डेफिनेटली वैल्यू बाइंग की जा सकती है। इनमें से कुछ एक कंपनियों की अगर बात करें तो ऑटो एंसिलरी स्पेस में गैब्रियल इंडिया है, जिसका 85% कंट्रीब्यूशन आता है OEM सेगमेंट से। साथ ही साथ उसमें से 45% कंट्रीब्यूशन टू व्हीलर स्पेस से आता है। तो हम मानते हैं कि टू व्हीलर स्पेस मानसून अच्छा होते हुए पिछले 2 साल के मुकाबले एटलीस्ट अच्छा होते हुए काफ़ी अच्छा डिमांड आ सकता है। साथ ही साथ कंपनी में 15% का CAGR ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 2 साल के लिए। तो गैब्रियल इंडिया काफ़ी अच्छा उम्दा स्टॉक लग रहा है ऑटो एंसिलरी स्पेस में। NBFC में LIC हाउसिंग फाइनेंस, जिस हिसाब से हम डिसबर्सल ग्रोथ, लोन ग्रोथ देख रहे हैं 19 से 16% रिस्पेक्टिवली, यही रन रेट बरकरार रह सकता है आने वाले 2 साल के लिए। और जिस हिसाब से जो वैल्यूएशन पे 2.3 टाइम्स FY 18 पे ट्रेड कर रहा है बुक वैल्यू पर शेयर, हम मानते हैं कि ये एक रीजनेबली वैल्यूड स्टॉक है। यहाँ पे और भी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस एक स्टॉक होगा जहाँ पे हम अपनी उम्मीद टिकाए हुए हैं। डेकोरेटिव स्पेस में कांसाई नेरोलैक, जो पेंट सेगमेंट में तीसरी बड़ी कंपनी है देश की, यहाँ पे ये ऑटोमोबाइल डेकोरेटिव स्पेस में 16% का मार्केट शेयर है। ऑफ कोर्स अर्बन कंजम्पशन तो एक स्पेस है जहाँ पे ग्रोथ आ रहा है, रूरल में भी आ सकता है। और ऑटोमोबाइल में जो इंडस्ट्रियल पेंट्स जो हम बोलते हैं, इसमें ये मार्केट लीडर है, 60% का मार्केट शेयर है। तो इंडस्ट्रियल पेंट सेगमेंट में भी ये अच्छा ग्रो कर रहा है। तो कांसाई नेरोलैक हम मानते हैं मीडियम अवधि के लिए बहुत अच्छा स्टॉक हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए। चलिए, कांसाई नेरोलैक, LIC हाउसिंग और साथ ही साथ गैब्रियल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर फंडामेंटल ग्राउंड्स पे बहुत स्ट्रांगली बढ़त देखने को मिल सकती है। लेकिन कुछ ऐसे छोटे मझौले स्टॉक्स तलाशने की कोशिश करते हैं जहां पर आने वाले समय के लिए मोमेंटम बन सकता है। मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े सुमित बताएं, ब्रोकिंग हाउसेस के रडार पर कौन से स्टॉक्स? शुक्र है। आज जो शेयर हम चुन के लाए वो है जायकॉम का। कंपनी सिक्योरिटी कारोबार के अंदर है, घाटे से मुनाफे के अंदर आई सिक्वेंशियल आधार पर। लास्ट क्वार्टर में जब कंपनी को करीब 12 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग घाटा था, उसके मुकाबले कंपनी ने 4 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग मुनाफा पोस्ट किया है। तो एक टर्न अराउंड स्टोरी कंपनी के अंदर डेवलप हुई है सिक्वेंशियल आधार पर। और अगर अदरवाइज भी देखें तो जो कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम है वो भी काफ़ी हद तक ऑपरेटिंग घाटे से मुनाफे के अंदर लौटते हुए दिखाई पड़े। तो एक अच्छे नंबर्स ऑपरेशनल फ्रंट पर भी और नेट प्रॉफिट फ्रंट पर भी कंपनी ने पोस्ट किए हैं। इसके अलावा अदर इनकम फ्रंट पर कंपनी की जो एक डिप देखने को मिला, उसके बावजूद भी कंपनी के नंबर्स काफ़ी अच्छे आते हुए दिखाई पड़े हैं। ये एक और अहम चीज़ है, कई बड़ा क्लाइंटेल है कंपनी के पास, जिसके अंदर सैमसंग, सोनी, दुबई गवर्नमेंट जैसी कंपनियां शामिल हैं, जिनके साथ कंपनी के ऑलरेडी कामकाज चलता है। इनफैक्ट दुबई गवर्नमेंट के साथ कंपनी ने जो रिसेंट टाइप किए थे, वहाँ से कंपनी को कुछ और भी ऑर्डर डिसबर्स होते हुए दिखाई पड़े हैं। तो वो कंपनी के लिए एक फर्दर एडिशनल बेनिफिट आने वाले समय में दे सकता है। इसके अलावा कैश EPS करीब 3 रुपये के आसपास की, और बाकी जो वैल्यूएशन देखें तो बाकी पीएस के कंपैरिजन में भी शेयर काफ़ी सस्ता है। करीब बुक वैल्यू से 75% नीचे ये कामकाज कर रहा है, और अपने बाकी पीयर से भी करीब 12 से 13% डिस्काउंट पे शेयर का कामकाज करते हुए वे टू वेल्थ की एक रिपोर्ट को रेफर किया गया। उनका मानना करीब 73 रुपये तक की चाल भी शेयर में आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। चलिए, 73 रुपये तक की चाल दिखा सकता है, और यानी कि मौजूदा स्तरों से अपसाइड पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है। फिलहाल 3.5% की तेजी शो कर रहा है ये स्टॉक जायकॉम, जिसको आपने रेडार पर रखें। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ब्रजेश, मैं आपसे बैक टू बैक कुछ स्टॉक्स पूछूंगा जहां पर आज मोमेंटम बनता हुआ नजर आया है। एक तो ये टेक्सटाइल स्टॉक्स जो है हिम्मत सिंह का, और साथ ही साथ रेमंड जैसे स्टॉक्स, इन पे आपका व्यू? देखिए, अगर हम हिम्मत सिंह की बात करते हैं तो ओवरऑल द ट्रेंड ऑफ द स्टॉक्स इज़ वेरी पॉजिटिव। इट हैज़ गिवन अ ब्रेकआउट, एक सिमेस्ट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट देखने को मिला है 270 एंड अबव। जब तक वो ट्रेड करेगा, आई डोंट थिंक सो एनी नेगेटिविटी वुड बी कमिंग। वेरी शॉर्ट टर्म इट लुक लाइक 300-305 के लेवल आपको देखने को मिलेंगे, और जैसे मैंने कहा 270 एंड अबव इट लुक वेरी फैंटास्टिक। बट स्टिल अगर कोई डिप आता है तो अब ये अज्यूम करेंगे 255 वुड बी द नेक्स्ट सपोर्ट लेवल। आई थिंक इट शुड नॉट ब्रेक
this level. So you can keep a stop loss of 270 or you can keep a stop loss of 255 and look for the target of 300 followed by 305. रही बात रेमंड की, सेम पैटर्न ही है, उसमें भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखने को मिला है. 470 465 का जो जोन है वो एक सपोर्ट की तरह प्ले करेगा अब आने वाले दिनों में. एंड आई थिंक दैट कि पहला जो उसको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, माइल्ड रेजिस्टेंस, वो समवेयर अराउंड 495 to 500 है. एनी क्लोजिंग अबव 500 स्टॉक वुड बी एंटरिंग इनटू द न्यू टेरिटरी एंड इट कैन गो ऑल द वे टू 540. तो आई थिंक ये दोनों ही स्टॉक रडार पे रखिए. एफएनओ सेगमेंट में अगर चाहें तो आप अरविंद मिल को भी ट्रैक कर सकते हैं. चार्ट पे अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था फ्राइडे के सेशन में और अभी भी अच्छा ही मूवमेंट दिखा रहा है. समवेयर अराउंड 337 के आसपास में ट्रेड कर रहा है. स्टॉक्स का इमीडिएट सपोज 328 एंड 330 का जोन के आसपास में आता है, तो उसका स्टॉप लॉस लेके बाइंग कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 355 फॉलोड बाय 370. राइट ब्रजेश जी, सुमित इंडस्ट्रीज में एकदम से जो स्विंग है वो बहुत शार्प देखने को मिल रहा है सर, और लगातार ये स्टॉक चढ़ता चला जा रहा है. फिलहाल 6.5% ऊपर. दूसरा स्टॉक होगा असाही सॉन्गवॉन. अगर आप इन दोनों स्टॉक्स को देख के बता पाए बेटर ट्रेड कौन सा है? देखिए, सुमित इंडस्ट्री की अगर हम बात देखें तो लगभग 11-11.5 रुपए से जो मूवमेंट पकड़ा है वो अभी भी बरकरार है. ऑल इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है. 16.5 और 17 रुपया 70 पैसे का एक अच्छा एक दायरे का सपोर्ट है. आप उसका स्टॉप लॉस लेके बने रह सकते हैं. इमीडिएट बेसिस पे आपको 20 रुपया 50 पैसे का एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा. अगर एनी ट्रेडिंग अबव दैट, या आप ये कह सकते हैं उसके ऊपर अगर बंद होता है, स्टॉक वुड बी एंटरिंग इनटू द न्यू टेरिटरी. शॉर्ट टर्म के लिहाज से 25 रुपए तक के लेवल आप चार्ट के अनुसार देखने को मिलते हैं. चलिए ठीक है, लेकिन आज जो सबसे बड़ी खबर है वो है आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ का आईपीओ आज खुला है. 6,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है. अंचल मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं. अंचल, बताएं वैल्यूएशन टर्म्स में और साथ ही साथ हिस्सेदारी की टर्म्स में इस कंपनी के ऑपरेशंस कैसे हैं और साथ ही साथ ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स कहते हैं. पैसा लगाया जाए इस आईपीओ? शुक्रिया राजा. देखिए, शुरुआत करेंगे पहले आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ. देखिए, पहली कोर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो लिस्ट कराने जा रही है अपने आप को. एक ग्लोबल कंपैरिजन अगर आप इसके देखिए, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेजर प्लेयर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, अभी अगर आप पर शेयर वैल्यू यानी पी अगर आप कंपेयर करें आईसीआईसीआई प्रू का, देखिए इस समय आईसीआईसीआई का प्रू अनुमानित पी करीब 29 का है. तो वहीं उसके ग्लोबल प्लेयर्स में सबसे बड़ा नाम बीआईडीवी जो है, बीआईडीवी इंश्योरेंस, वो करीब 31 के मल्टीपल पे ट्रेड करता है शेयर. साथ ही हंसल ग्लोबल पीएलसी जर्मन कंपनी है, जर्मन इंश्योरेंस कंपनी है और यूरोप में बहुत बड़ा नाम माना जाता है. इसका शेयर करीब 15 के पीई में ट्रेड करता है. और वहीं कांसस सिटी लाइफ यूएस की एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, इसका शेयर करीब 23 के पीई मल्टीपल पे ट्रेड करता है. तो यानी कहीं ना कहीं अगर आप अक्रॉस द चार्ट देखें ग्लोबल कंपैरिजन में, तो आईसीआईसीआई प्रू का जो शेयर है वो फेयरली वैल्यूड है, एक्सपेंसिव नहीं है. और अगर इंडियन कंपैरिजन में देखें तो काफ़ी सस्ता है. काफ़ी ब्रोकर्स ने अपनी राय इस पर रखी है. मार्केट शेयर की बात करते हैं क्योंकि सबसे बड़ा नाम है, निजी कंपनियों में सबसे बड़ा मार्केट शेयर आईसीआईसीआई प्रू होल्ड करता है. करीब 22% का मार्केट शेयर है आईसीआईसीआई प्रू के पास. वहीं एचडीएफसी लाइफ के पास करीब 15% और एसबीआई लाइफ के पास करीब 19% का है. साथ ही कोटक लाइफ और मैक्स लाइफ, ये दो भी करीब 9% का मार्केट शेयर होल्ड करते हैं. ये निजी इंश्योरेंस कंपनियों में मार्केट शेयर है रजा, तो उसमें सबसे बड़ा चंक जो है वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के पास है. और अगर पर शेयर वैल्यू की बात करें, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का पर शेयर वैल्यू कहीं ना कहीं जो अभी आकलन आ रहे हैं उसके हिसाब से करीब 340 रुपये प्रति शेयर बैठता हुआ दिखेगा. तो वहीं रिलायंस निपॉन दूसरा बड़ा नाम जो है इंडियन सेक्टर में, उसकी शेयर का वैल्यू करीब 308. तो ऑलरेडी एक ऐसी कंपनी जिसका अच्छा मार्केट होल्डिंग है, रिलेटिवली एक अच्छे मल्टीपल्स में ट्रेड कर रही है और ज़्यादा बेहतर पर शेयर वैल्यू दे रही है. तो कहीं ना कहीं यही कारण है. बड़े सारे ब्रोकर्स की राय आई जिसमें प्रमुख अगर बात करें, देखिए एनवीएस वेल्थ साफ तौर पे सब्सक्राइब की सलाह दे रहे हैं, क्वांट कैपिटल की तरफ से सब्सक्राइब की सलाह है, पीएल की तरफ से सब्सक्राइब की सलाह है, जियोजित बीएनपी पारेबा सब्सक्राइब की सलाह दे रहे हैं. नोम्यूरा ने साफ तौर पे सलाह नहीं दी, लेकिन उनका मानना है शेयर बेहतरीन है, कंपनी का कारोबार अच्छा है और एक अच्छे ग्रोथ मोमेंटम है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस पर जरूर आय कर सकते हैं. नेट देखें, एक अच्छा आईपीओ है, 6 साल में सबसे बड़ा आईपीओ है और इंश्योरेंस कारोबार में इंडिया में कोर इंश्योरेंस कारोबार की पहली कंपनी जो लिस्ट होने जाएगी. बहुत शुक्रिया डिटेल में बताने के लिए. सब्सक्राइब की राय आई है. सिद्धार्थ, एक छोटा सा कमेंट, आपने की ब्रोकिंग हाउस क्या यहाँ पर सब्सक्राइब की सलाह दी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के आईपीओ को?
देखिए हम भी काफ़ी पॉजिटिव मानते हैं आईसीसी प्रू का जो आईपीओ आ रहा है, सबसे पहला है, सबसे बड़ा है कोल इंडिया के बाद, करीबन 5-6 साल के बाद इतना बड़ा आईपीओ आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज इज डेफिनेटली रीजनेबली ट्रेडिंग, बहुत बड़ी साइज़ है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। अगर देखा जाए तो डायरेक्ट अगर एजेंट्स की बात करें तो 1.25 लाख 1.25 लाख डायरेक्ट एजेंट्स है। साथ ही साथ बैंक अश्योरेंस है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ भी इनका प्रोडक्ट सेल करते हैं। आईसीआईसीआई बैंक के 4500 ब्रांच नेटवर्क भी इनके प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग और इसी के कारण इनका मार्केट शेयर, जैसे बता रहे थे आपके सहयोगी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बट अगर ओवरऑल लाइफ इंश्योरेंस स्पेस की बात करें तो इनका मार्केट शेयर LIC को लेकर 11% का है, तो वो काफ़ी उम्दा है। हम मानते हैं कि यहाँ से भी ज़्यादा मार्केट शेयर बढ़ सकता है। सो आईसीआईसीआई प्रू में शॉर्ट टर्म पॉप भी हो सकता है और मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी निवेश जरूर किया जा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए, और विदेश जी आपका भी मेरे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पे चर्चा करने के लिए। इसी नोट पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। 27 अंक ऊपर है निफ्टी, यानी दिन की उच्चतम स्तर के बेहद करीब कामकाज